हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन सीख कबाब की रेसिपी। सीख कबाब तो सबका फेवरेट है और आज मैं आपको दो अलग अलग मेथड पे कबाब बनाकर दिखाऊंगी। एक चूल्हे पे यानी कि गैस स्टोव पे और एक एयर फ्रायर पे, और साथ में सिंपल सा एक चटनी का रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलें शुरू करें। कबाब के लिए इधर मैंने 400 ग्राम्स मटन कीमा लिया है और मैंने अच्छा से वॉश कर लिया है और एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर लिया। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और इतना ध्यान रखें कीमा में फैट थोड़ा होना चाहिए, बाइंडिंग के लिए हेल्प करता है। मटन कीमा का क्वांटिटी का हिसाब से इधर कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है, लाइक हाफ कप बारीक काटी हुई हरा धनिया, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, एक मीडियम साइज बारीक काटी हुई प्याज, फाइनली चॉप्ड ऑनियन, 3 बारीक काटी हुई हरी मिर्च, 3 पीसेस ऑफ ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड, 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट, अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाइम जूस। आप चाहो तो लेमन जूस भी ले सकते हैं, लेकिन धनिया, प्याज और हरी मिर्च बारीक कटी हुई होना चाहिए, फाइनली चॉप्ड होना चाहिए। और हमें चाहिए हल्दी, टर्मरिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, आप चाहो तो चिली पाउडर ले सकते हो, जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी ड्राई रोस्टेड, फेनुग्रीक लीव्स, नमक, सॉल्ट। ये जो स्पाइसेस है मैंने 1 टीस्पून करके लिया है, गरम मसाला हाफ टीस्पून लिया है और नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। बाइंडिंग के लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून चिकपी फ्लावर। ये सट्टू है, आप चाहो तो सट्टू ले सकते हो, इससे सट्टू बनता है। ये रोस्टेड होल डालिया है, चिकपीस, इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। इसका रेडीमेड पाउडर भी मिलता है। 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और ब्लैक पेपर, दैट्स इट। इतना इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। अभी सब इंग्रेडिएंट्स एक एक करके मैं फूड प्रोसेसर में डाल रही हूँ मिक्स करने के लिए। हमें स्मूथ टेक्सचर बनाना है। आप चाहो तो ग्राइंडर में भी कर सकते हो। अभी इसमें जाएगा चिकपी फ्लावर, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, लाइम जूस, हाफ ऑनियन मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ हम बाद में ऐड करेंगे। कोरिएंडर लीव्स भी हाफ ही डाल रही हूँ। बाकी जो स्पाइसेस है वो भी हम डाल देते हैं। अब इसमें जाएगा बटर, अबाउट हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा डालें, क्योंकि मैंने चिली फ्लेक्स भी डाला है और हरी मिर्च हम बाद में डालेंगे। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून दही, योगर्ट। दही से मैंने पानी निकाल दिया है। दही में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अभी हमें सब साथ में मिक्स करना है। निकाल लेते हैं। दही का बारे में बताना मैं भूल गई थी। दही मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था और इसे मैं फ्रिज में रखा था ताकि एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाए। दही में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए और ये देखिए इतना पानी निकला है दही से। हमने जो कीमा मिक्स किया है बाटी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं फूड प्रोसेसर से। इसी तरह मसाला के साथ कीमा रेडी करके एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। जब कबाब बनाओगे 1 घंटा फ्रीज़र में से निकाल के रूम टेम्परेचर में रखें, फिर कबाब बनाएं। अभी ये जो रिमेनिंग कोरिएंडर लीव्स है, हरा धनिया, ये डाल देते हैं। और जो हमने बचा के रखा था आधा आधा करके डाला था
ओनियन, ये भी हमने हाफ रख दिया था, हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज जो हमने नहीं डाला था अभी डाल रहे हैं। अभी हमें ये सब मिक्स करना है अच्छा से हाथ से। ये देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर बना है, देखिए, और पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। लेमन जूस डालने से भी वाटर ही नहीं होता है, और हमने मेल्टेड बटर भी डाला, दही भी डाला, लेकिन दही से पानी एकदम निकल लेना है, दही में पानी नहीं रहना चाहिए। अभी हमें सेंटर में स्पेस बनाएंगे क्योंकि हमें स्मोकी फ्लेवर देना है। स्मोकी फ्लेवर के लिए इधर मैंने एक ब्लैक कार्डमम, बड़ी इलायची, 2 ग्रीन कार्डमम, हरी इलायची और 4 से 5 लौंग लिया है, क्लोव्स, और इलायची का स्किन मैंने निकाल लिया है ताकि इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाए कीमा में। अब हम सेंटर में स्टेनलेस स्टील का बाटी रख देते हैं। अब इसमें जलता हुआ चारकोल रखेंगे, कार्डमम और लौंग, क्लोव्स। अब इसमें जाएगा बटर। इमीडिएटली हम इसे कवर करना है और 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया है, इतना अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। अभी हमें इसे इमीडिएटली कवर करना है, स्मोकी फ्लेवर अंदर रह जाए कीमा का, इसलिए। और अभी मैं 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूंगी, फिर हम कबाब बनाएंगे। आप चाहो तो 1 घंटा के लिए भी रख सकते हो। सीख कबाब के लिए मिंट चटनी में बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 25 पीसेस मिंट लीव्स लिया है और हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स लिया है। इसे अगर फाइनली चॉप करोगे 2 टेबलस्पून होगा, क्योंकि इसमें मिंट फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए, तो हरा धनिया मैंने कम लिया है। 2 हरी मिर्च लिया है, आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा ले सकते हो, ग्रीन चिलीज, और 2 पीसेस गार्लिक क्लोव्स, लहसुन लिया है। इसमें हमें और कुछ नहीं डालना है क्योंकि मिंट चटनी है, मिंट का फ्लेवर आना चाहिए। जनरली हम लोग पीनट्स और चना दाल यानी कि डालिया डालते हैं हरी चटनी में, लेकिन मैं आज सिंपल सा चटनी बना रही हूँ, मिंट चटनी। तो अभी मैं मिक्सिंग जार में ये सब डाल देती हूँ। कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स सब अच्छा से धो लिया मैंने, ग्रीन चिलीज, गार्लिक क्लोव्स, लाइम जूस अबाउट 1 टीस्पून, सॉल्ट, नमक 1/4 टीस्पून। चटनी में कम क्वांटिटी का बना रही हूँ, इसलिए सॉल्ट भी मैंने कम ही लिया है। वेरी लिटिल वाटर अबाउट 1 टीस्पून। अभी मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लूँगी। मिंट चटनी रेडी हो गया, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। सिंपल सा चटनी है लेकिन इसमें मिंट का फ्लेवर ज़्यादा आता है। 30 मिनट्स हो गया, कीमा भी अच्छे से सेट हो गया। अभी हम सीख कबाब का प्रिपरेशन करेंगे। मैं स्टेनलेस स्टील का स्कीवर्स यूज़ कर रही हूँ। स्कीवर्स में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है और हाथ में भी थोड़ा सा अप्लाई करना है। अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच। आप हाथ से भी कर सकते हो। स्कीवर्स इसलिए यूज़ किया जाता है कि दोनों साइड होल होता है और इससे अच्छा से कुक होता है, और हम जो भी स्मोकी फ्लेवर देते हैं वो अंदर तक जाता है, कबाब अच्छा से पक जाता है। इसी तरह हमें हल्का हाथ से प्रेस करके शेप देना है बेसिकली, और कुछ नहीं। डिपेंड करता है आप छोटे बना रहे हो क्या, लेंथ कितना चाहिए आपको, उसी हिसाब से आप बनाएं। स्लोली निकालना है हमें, ये देखिए,
ये देखिए ये हो गया मेरा। ये सेम प्रोसेस में बाकी सीख भी मैं बना लेती हूँ। ये देखिए कबाब हमारा रेडी हो गया फ्राई करने का लिए। टोटल मैं 6 कबाब्स बना रही हूँ। तो चलिए अभी फ्राई करें। गैस मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम मीडियम हाई पे रखा है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल ऑयल 1 टेबलस्पून। एक बैच में मैं 2 कबाब फ्राई करूँगी। एक साइड हो गया है, अभी हमें केयरफुली टर्न करना है अदर साइड। साइड फेसिंग करके रख रही हूँ, हमें साइड में फ्राई करना है इसलिए। इसी तरह ये देखिए कैसा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। दूसरा साइड भी टर्न करना है अभी स्ट्रेट। इसी तरह साइड टू साइड हमें टर्न करके फ्राई करना है। एक बैच फ्राई हो गया, अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी बाकी जो कबाब है वो मैं एयर फ्रायर में फ्राई करूँगी। 360 डिग्रीज में हीट करने के लिए रख देते हैं। प्रीहीट हो गया, अभी हम पॉज करेंगे और ट्रे निकालना है। ट्रे का साथ ही हमें प्रीहीट करना है, इसका अंदर ट्रे है। अभी मैं इसमें बटर स्प्रे करूंगी। बटर स्प्रे करके इसे ग्रीस करना है हमें और कबाब रखना है। 2 कबाब रख ली और अदर साइड हमें थोड़ा सा बटर अप्लाई करना है। बटर अप्लाई करने से ड्राई नहीं होगा क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, गैस स्टोव में भी फ्राई नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा बटर अप्लाई करना है ताकि जूसी रहे और सॉफ्ट रहे। 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं। ऑलमोस्ट हो गया, चलिए फिर से पॉज कर लेते हैं। अभी दूसरा साइड भी टर्न करना है। ये देखिए एयर फ्रायर में थोड़ा तेल कम लगता है। तेल या बटर आप जो भी यूज़ करोगे हेल्दी बनता है। अभी मैं ऊपर से थोड़ा और बटर अप्लाई कर देती हूँ। एक साइड हो गया हमारा, 5 मिनट्स लगा है। अभी और एक साइड 5 मिनट्स हमें देना है। 5 मिनट्स दे दिया है, चलिए अभी हो गया। ये देखिए कितना अच्छा कबाब बना है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। बाकी जो कबाब है वो भी मैं एयर फ्रायर में फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये जो कबाब है इसे हमने गैस स्टोव में पैन में फ्राई किया है, ठीक है। और ये जो है इसे हमने एयर फ्रायर में फ्राई किया। टेस्ट तो दोनों का ही सेम ही है क्योंकि कीमा तो सेम ही था, लेकिन ये हेल्दी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें अगर हम पैन में फ्राई करेंगे तो तेल ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए एयर फ्राई में फ्राई करने से हेल्दी होता है। इतना ही डिफरेंस है। कबाब फ्राई करने का बाद अगर आपको स्मोकी फ्लेवर देना है तो गैस स्टोव में ऐसा जाली रखें, मीडियम हाई फ्लेम पे रखें और कबाब रखें, इसका ऊपर थोड़ा सा बटर अप्लाई करके बोथ साइड आप रोस्ट करें। लेकिन हमने ऑलरेडी कीमा में स्मोकी फ्लेवर दिया है, इसलिए मैं अभी सेकेंड टाइम स्मोकी फ्लेवर नहीं दे रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।